किताब उत्सव के तीसरे दिन के पहले सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये सत्र हमारा डॉक्टर विनय कुमार जी की पुस्तक है, कविता पुस्तक है श्रेयसी, उस पर आधारित सत्र है। सरस्वती की खोज में श्रेयसी। इस सत्र में आदरणीय अरुण कमल जी, प्रोफेसर तरुण कुमार जी और स्वयं विनय कुमार जी के वक्तव्य होंगे और कार्यक्रम संचालित होगा कुमार वरुण जी के जरिए। तो कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय अरुण कमल जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर आएं। आदरणीय अरुण कमल जी। जी। डॉक्टर तरुण कुमार जी। जी। विनय कुमार जी कृपया मंच पर आएं और कुमार वरुण जी। अब यह मंच हाँ हाँ और अब यह आपके हवाले। शुक्रिया धर्मेंद्र जी। आज के इस सारस्वत आयोजन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। हम सबके बीच हमारे प्रिय कवि मनोचिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार की पुस्तक श्रेयसी पर गंभीर और सार्थक चर्चा होगी। मैं इस पुस्तक के लिए डॉक्टर विनय कुमार को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने साहित्य में न रहते हुए भी वो लगातार साहित्य सृजन और साहित्य के माध्यम से समाज और संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। आज इस पुस्तक पर बातचीत करने के लिए देश के बहुत महत्वपूर्ण कवि, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अरुण कमल जी हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हम सबके गुरुदेव पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर तरुण कुमार जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। श्रेयसी आज के समय में समकालीन समय की जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाती हुई यह पुस्तक है। सरस्वती के माध्यम से कवि पूरी रचना प्रक्रिया से जुड़ता है। लोक सरस्वती की जो लोक व्याप्ति है, उस लोक व्याप्ति को कवि ने अपने संदर्भ से रेखांकित करने की कोशिश की है। एक तो विद्या की देवी सरस्वती के रूप में, दूसरा नदी के रूप में जो कि अब विलुप्त हो गई है, और तीसरा वाणी के रूप में। इन संदर्भों को लेकर सरस्वती के इन संदर्भों को लेकर कविता और इस पूरे पुस्तक में यह मूलतः यह एक तरह का प्रबंध काव्य है जिसमें कि 7 सर्ग हैं: वाणी, कवि, आख्यान, विविधा, म्यूज, विंसन और विसर्जन। कवि भारतीय संस्कृति के साथ साथ ग्रीक यूनानी जो पौराणिक आख्यान है, उस आख्यान से सरस्वती देवी के रूप में जो उसकी एक प्रतिकृति है, उसको उन्होंने अपने पुस्तक में समाहित करने की कोशिश की है। केवल देवी न होकर एक तरह का श्रम की भी परिकल्पना इस पुस्तक में की गई है, इस कविता संग्रह में। और 7 जो खंड है, 7 जो सर्ग है, उन सभी सर्गों में एक क्रमबद्धता है। उस क्रमबद्धता में हम इस पूरी पुस्तक को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि आज के समय में जो सरस्वती जिस रूप में हमारे सामने ईश्वर के रूप में मौजूद थी, विद्या की देवी के रूप में मौजूद थी, वह किस रूप से उसका मानवीकरण होता है और धीरे 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 धीरे
वो एक अलग फॉर्म में होता है, म्यूज़ के रूप में भी आते हैं, जो कि ग्रीक नाटकों में उसे विद्या की देवी के तौर पर कहा जाता है। तो उस पूरी प्रक्रिया पे चर्चा होगी और भारतीय संस्कृति में जो सरस्वती का स्थान है, उस स्थान को लेकर उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्वक रेखांकित किया है डॉक्टर विनय कुमार जी ने। सबसे पहले मैं डॉक्टर विनय कुमार जी से आग्रह करूँगा कि इस पुस्तक की पूरी रचना प्रक्रिया पर चर्चा करें। उसके बाद हम इस पुस्तक पर जो विमर्श होगा अरुण कमल जी और तरुण कुमार जी अपनी बात रखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर विनय कुमार जी को बहुत आदर के साथ बुलाना चाहता हूँ कि रचना प्रक्रिया और कुछ अंशों का पाठ भी करें। डॉक्टर विनय कुमार जी। आदरणीय अरुण कमल जी, प्रोफेसर तरुण कुमार जी, युवा मित्र कुमार वरुण, प्रथम पंक्ति में बैठे और प्रथम पंक्ति में पांगते आलोक धनवा जी, मेरे सारे अन्य कविगण, कवि मित्र, कुमार मुकुल, अनीस, विनोद अनुपम जी, कृष्ण समेत बहुत अच्छी आलोचना लिख रहे हैं आजकल, हमारे अग्रज अनिल विभाकर जी। पहली बार श्रेयसी पर नगर में चर्चा का कार्यक्रम आयोजित है। यह मेरे लिए एक अवसर है आप सबसे बातचीत करने का। प्रकाशक राजकपूर प्रकाशन का आभार कि उन्होंने यह आयोजन किया। मैं हमेशा कहता हूं कवि तो अंधकारक होता है। कविता जो होती है वो निजताओं का नेटवर्क बनाती है। निजताओं का नेटवर्क इस मामले में कि अनंत काल से चली आ रही बहुत सारी निजताएं हमारी निजता से जुड़ती है, एक व्यक्ति की निजता से जुड़ती है और उस व्यक्ति की निजता भाषा में उतरकर लोगों तक पहुंचती है और लोगों की निजताओं को संबोधित करती है। जो कविता जिस हद तक निजताओं को संबोधित कर पाती है, छू पाती है, उसी हद तक वो कविता अच्छी है, बड़ी है। आलोक धनवादी और अरुण कमल जी की पंक्तियां ज्यादा लोगों को छूती हैं, इसलिए वो बड़े कवि हैं। विनय कुमार की पंक्तियां कम लोगों को छूती हैं, तो जाहिर है कि मैं उनके सामने पूरी विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए कि मुझे और प्रयास करने की जरूरत है ताकि मैं लोगों तक पहुंच सकूं। दरअसल श्रेयसी की रचना भी एक संयोग ही है। सारी कविता की, क्योंकि जब यक्षिणी का प्रकाशन हुआ तो मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा। यक्षिणी का प्रकाशन हुआ तो वो तो एक संयोग था, उस पर चर्चा भी हो गई, कई बार कई मंचों से कह भी चुका हूं कि उस मूर्ति के साथ संवाद में और मेरे अपने अनुभव और मेरा अपना जीवन और मेरे अपने आंतरिक जो भाव हैं उन सब का संवाद हुआ एक मूर्ति के साथ, और उसको मूर्ति के साथ संवाद जो था वो अनुदित हो गया। मूलतः मनुष्य की लंबी जीवन यात्रा जो है या सभ्यता की लंबी यात्रा है, उसके संवाद में चीजें बदल के चली गई। श्रेयसी का भी एक होना एक संयोग है, एक लगभग स्वप्न की स्थिति में था और यक्षिणी के बाद के उसकी जो थोड़ी बहुत सिद्धि हुई, थोड़ी सफलता वफलता मिली, तो उसका कुछ रहा होगा अंदर में कुछ, तो एक स्वप्न जैसी स्थिति थी जिसमें मुझे लगा कि मुझसे कुछ एक स्वर पूछ रहा है कि हिंदी कविता में मैं ऐसे स्वप्न कम देखता हूं, पता नहीं ये स्वप्न कैसे आया था कि सरस्वती पे कोई महाकाव्य क्यों नहीं है। तो मैं स्वप्न देख रहा हूं, मैं चुप हूं, फिर कहता तुम लिख सकते हो। मैंने कहा मैं, फिर ऐसे ही हुआ, नींद मेरी खुल गई थी। मैं सोचने लगा कि मेरे पास तो न वो भाषा है जो मैं महाकाव्य लिखूं, न वो अनुशासन है, न वो शक्ति है, न वो साधना है, न वो बोध है कि मैं महाकाव्य लिख सकूं। बात आई गई, खत्म हो गई। सरस्वती पूजा का दिन था, 2020 की बात है, और यक्षिणी के प्रकाशन का 1 वर्ष बीत गया था। और तब एक दिन सीधे सीधे फेसबुक पर एक कविता लिखी
जो कि पहली कविता के रूप में श्रेयसी में संकलित है। उसके लिखने के बाद कई लोगों ने प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी शुरू की कि अब इस पे श्रृंखला हो जाए, अब इस पे श्रृंखला हो जाए। तभी जनवरी की बात है और उसके बाद मार्च में कोविड, उसके बाद सन्नाटा, मैं अपने घर में बंद अकेला, परिवार के लोग, कोई यहाँ परिवार का सदस्य नहीं, पत्नी बेटा के पास अमेरिका में और बहुत सारे स्टाफ अपने अपने घरों में, तो बहुत सीमित लोगों के साथ लगभग अकेला मैं अपने घर में एक तरीके से एक मौन का, एक सन्नाटे का कैदी होकर रह गया था। और छत पे टहलते टहलते कुछ कुछ बातें दिमाग में आती थी, उसी में ये श्रृंखला शुरू हुई। और जब एक बार शुरू हुई तो फिर लगातार 2 वर्षों तक की यात्रा चलती रही। धीरे 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 क्रम में मुझे लगा एक बार कि कुछ सरस्वती के बारे में पढ़ना चाहिए। मैं कुछ लिखता था, लगता था कि जो मैं लिख रहा हूँ ऑथेंटिक है, नहीं है, क्या है। फिर लगा वेदों को पढ़ूं, फिर लगा कि वेद पढ़ूंगा तो फिर तो वेद से चीजें आएंगी और कहीं अनुवाद के रूप में ना आ जाए, मैं तो कविताएं लिख रहा हूं। तो मैंने उस लोभ का संवरण किया। लेकिन मैंने कुमार मुकुल से चर्चा की कि भाई सरस्वती में कोई किताब है। उन्होंने कहा, ऐसे ही उन्होंने ढूंढ करके इश्तियाक अहमद खान की किताब है, उन्होंने पीएचडी की थी सरस्वती पर, वेदों में सरस्वती, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उस किताब की एक पीडीएफ मेरे पास आ गई, तो मैं उससे गुजरा तो कुछ संकेत मुझे जाहिर है कि जो पूरा का पूरा शोध था वो शोध प्रबंध था और उसमें कवि के लिए आवश्यक बातें न बहुत कम थी। लेकिन तब ये जो जानकारियां थी उससे मेरा खाका दिमाग का साफ हो गया, बन गया ये कि अच्छा वेदों में सरस्वती को इस रूप में देखते हैं। तो मुझे एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऑथेंटिकेशन जैसा या एक अप्रूवल जैसा हुआ मेरे साथ कि मैं जो चल रहा हूं मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बहुत अजीब सी बात कह रहा हूं। वैसे मैं वेदों वाली सरस्वती के बारे में बात कर भी नहीं रहा था। तो ये यात्रा इस तरह से चलती रही। लेकिन जब पूरी यात्रा के क्रम में एक पड़ाव वो था। दूसरा, उन दिनों बाबा मेरे मस्तिष्क, मेरे सपने में बहुत आते थे। बाबा को मैंने देखा नहीं, मेरे बाबा संस्कृत के विद्वान थे, ऐसा गांव के लोग कहते हैं। लेकिन वो कितने बड़े विद्वान थे, क्या थे, मैं नहीं जानता हूँ। घर में संस्कृत की बहुत सारी किताबें थी, जर्जर, जिसको हाथ लगाओ तो टूट जाए, और वो फिर नष्ट होकर खत्म ही हो गई जब मैं गांव से बाहर पढ़ने गया हुआ था। तो वो संस्कृत के विद्वान थे। धराउत एक बड़ा केंद्र है, बौद्ध और ब्राह्मण केंद्र हुआ करता था, जहाँ सेन वंश के लोगों ने बड़ा तालाब बनवाया है। धराउत जहानाबाद जिले में एक जगह है। तो वहां गांव से पढ़ने जाया करते थे और 32 वर्ष की उम्र में आते जाते लगता है लू कस के लगी और गुर्दा खराब हुआ और 32 साल की उम्र में गुजर गए थे वो। पिताजी 3 साल के थे जब वो गुजरे। तो बाबा क्यों सपने में आते थे? फिर मैंने बहुत पहले अलाउद्दीन खान के बारे में पढ़ा था कि वो सरस्वती मंदिर के बाहर, वहां मैहर में जाकर के मंदिर के बाहर बीड़ा बजाया करते थे और बजाते समय कभी कभी उनकी आंखों से आंसू आते थे। ये बात दिमाग में आने लगी। फिर कोविड के बीच में हिम्मत जुटा करके पत्नी जब अमेरिका से आई तो हम लोग यात्रा पर निकले, मैहर गए। मैहर जाकर के निराशा हुई कि परंपरा का, संस्कृति का जो बाजारीकरण हमने कर दिया है और हमें हर जगह शक्ति चाहिए। मैहर में भी जो आप वाग देवी की बात करते हैं तो वाग देवी नहीं, वहां जो उसका जो प्रोसेसिंग नहीं हो गई है वो क्या है, वो अब शक्ति की देवी में है। वहां ठेकेदार भी जाते हैं अपना, और जो कि इसको उठा लो देवी, उसको उठा लो, ठेका दिलवा दो, ये और बाकी छोटी मोटी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए भीड़, और लगभग वही जो देवी मंदिर का जो एक स्वरूप होता है कि सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। बावजूद उसके वो जो काली सी मूर्ति थी, उस मूर्ति में परंपरा के संकेत थे और मैं बहुत निराश नहीं लौटा वहां से। मित्रों, हम सबका जो मानस है ना, वो एक दिन में नहीं बना है। मिथिक माइंड है ये, मिथिक माइंड है ये, एक दिन में नहीं बना है। आपका शरीर एक दिन में नहीं बना है। आज ही कोई कह रहे थे मुझे, एक मित्र की, अगर जेनेटिक मैपिंग कराई जाए तो हो सकता है किसी का जीन जर्मन से मिले, किसी का मिले किसी अफ्रीकन से, किसी का मिले ईरान चला जाए। तो हम लोग शुद्ध लोग नहीं हैं, हम सब लोग अशुद्ध लोग हैं। हमारी काया अशुद्ध है। अगर जिसको सुचिता कहते हैं उस अर्थ में सोचिए, जेनेटिक सुचिता, तो उसी तरह से हमारा मानस भी एक दिन में नहीं बना है। दुनिया की बहुत सारी संस्कृतियों ने, बहुत सारी भाषाओं ने, बहुत सारे गीतों ने, सब ने मिलकर के हमारे मानस को गढ़ा है। और अगर एक क्षेत्र की बात करें, एक संस्कृति की भी बात करें, तो हमारा मानस पिछले कई हजार सालों में
जो हम सोचते रहे, जितने तरह के ईश्वर हम गढ़ते, बनाते, मिटाते रहे, सारे ईश्वरों ने हमारे मानस को गढ़ा है। क्योंकि हमने ईश्वर बनाया, ईश्वर ने हमें बनाया। ये एक म्यूचुअल आवाजाही है जो लगातार चलती रही है। कल्पना के रूप है भगवान नागार्जुन जो कहते हैं, मेरा ख्याल है कि सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसी रूप में देखते हैं, सारे वैज्ञानिक इसी तरीके से देखते हैं। लेकिन सच यही है कि हम जब मूर्ति बनाते हैं तो मूर्ति भी हमें बनाने लग जाती है। ये दोनों मोहे मोके तो मोहे कवित्व बनावत, ये सिर्फ कविता तक बात, तो भगवान भी एक कविता है, धर्म भी एक कविता है, संस्कृति भी एक कविता है, उसने गढ़ा है। दिल्ली में एक कार्यक्रम को लेकर कोई मित्र बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को कहा कि विनय जी की किताब पे बोलेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी किताब पे सरस्वती की मूर्ति बनी है और स्वभाव से वो दक्षिणपंथी लगते हैं। मैं किस पंथ का? मैं तो वायु के पंथ का हूं। मनुष्य के भीतर कोई वर्गीकरण नहीं होता, कोई वर्गीकरण मनुष्य के भीतर नहीं होता। बायां दायां फेफड़ा दोनों एक ही काम करता है। तो मैं तो मनुष्य के भीतर का यात्री हूं। कविता मनुष्य के भीतर यात्रा करती है। कविता को वर्गीकरणों से मतलब नहीं है। अगर वो कविता है, सही कविता है, शुद्ध कविता है, इंटेंशनली लिखी गई कविता के बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि अगर कोई किसी झंडे को, चाहे वो कोई हो, लाल हो, पीला हो, काला हो, सफेद हो, हरा हो, किसी झंडे के लिए, किसी दर्श, किसी खास चीज के लिए अगर लिखी गई हो, इंटेंशनल, अलग बात है। लेकिन मनुष्य की करुणा, मनुष्य के प्रेम की भाषा तो सारी दुनिया में एक ही है। तो मैं तो हवा का जीवन जी रहा हूं और मेरी कविता या मैं या मेरा ख्याल है हम सबकी कविता वही जीवन जीती है। बाएं फेफड़े में हवा जाए कि दाएं में जाए, रक्त में घुल करके वही काम करती है, वही काम करता हूं। मेरा तो कुछ कोई पक्ष नहीं है। और सरस्वती की मूर्ति से आप मुक्त नहीं हो सकते। आप आ जाए हैं, चले जाएंगे। हजारों सालों ने तिल तिल करके, ऐसा नहीं है कि मूर्ति बनी अचानक, लोगों ने बहुत महसूस किया। सारी मूर्तियां बनी है इस देश में ध्यान के आधार पर। और ध्यान क्या है? सब मंत्र हैं। कविता मंत्र क्या है? कविताएं हैं। तो कई सदियों तक लोगों ने शब्द रचे और शब्दों के आधार पर मूर्तियां शिल्पित हुई। ये मूर्तियां नहीं हैं, ये शब्दों को मूर्त करने की एक कोशिश है ताकि वहां से फिर आप शब्द और फिर भाव में पहुंचे। ये चक्र है, वही जो यक्षिणी में मुझे अनुभव हुआ, वही जो बाकी चाहे में अनुभव होता है। यही मेरी सृजन प्रक्रिया इसकी है। और इस क्रम में मैं बहुत द्वार गया। मैं सरस्वती को मैंने कहा कि तुम अपने बारे में कहो। प्रक्रिया यही है। मैंने अपने आप को कहा कि तुम सरस्वती के बारे में कहो। मैं आख्या मिथकों तक गया। मिथकों से मैंने पूछा कि क्या जो बन गए उसके अलावा मिथक बन सकते हैं? मैंने कुछ नए नए तरह के नव मिथक कथाएं मैंने रचने की कोशिश की। किस कसौटी पे कहां टिकती हैं काल इतिहास तय करेगा, मैं नहीं जानता हूं। उसके बाद ग्रीक म्यूजिक की अवधारणा, वो भी मेरे दिमाग में नहीं आती है, खान साहब की किताब में जिक्र नहीं होता उसका। तो मैं उस अवधारणा पर मैंने काम करना शुरू किया और तब जाकर के वो ग्रीक म्यूजिक का पूरा सेक्शन इसमें आ पाया। लेकिन लिखते 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 बिहार का कोई कवि दिनकर को याद न करे कैसे हो सकता है। एक मोड़ आया, वहां लगभग हारे को हरिनाम की स्थिति में आ गया। बहुत सारी बातें घूम रही थी, मैं शब्द में नहीं बांध पा रहा था। मैंने कहा यार छोड़ दो अब, और हारे को हरिनाम के मोड में आ गया। और अंतिम अंश जो है विसर्जन का, तब मुझे लगा कि नहीं, मूर्तियों का विसर्जन क्यों किया जाता है? मूर्तियों का विसर्जन, अपने पुरखों का विसर्जन भी हम क्यों करते हैं? तर्पण क्यों करते हैं? तर्पण, विसर्जन सारी प्रक्रियाएं हैं जीवन की कि आप उस राग से विराग में जाएं और फिर एक नए राग के लिए तैयार हो जाएं। जीवन का यही चक्र है, यही है, यही रचना प्रक्रिया है, यही मेरी कविता है। शायद कविता की नियति भी यही है। मैं 2-4 कविताएं साझा करता हूं। सरस्वती कह रही हैं, मेरी उजली दिव्यता पर मत जाओ, मैं एक गहरी उदासी हूं। मेरी उजली दिव्यता पर मत जाओ, मैं एक गहरी उदासी हूं। सोने जैसी फसलों से पटे खेत की मिट्टी और पीताभ मंजरियों की टाल की तरह धूसर निर्जन नेपथ्यों में अलक्षित रहना मेरा स्वभाव। मैं अपनी ही आंच में गलती आत्मा की बेहवलता हूं। गर्म और तरल, सांचों में ढले आकार, भाषा में बोलते विचार और रागों में बंधे उद्गार तुम्हारे हैं सृजन के सारे त्योहार। मेरी प्रकृति में उत्सव का कोई स्थान नहीं। मैं तो बाद की शांति, जहां लोग नहीं, उनकी परछाइयां, उनके हर्ष, उनके विषाद, उत्साह और असंतोष और रोष और आक्रोश के दाग। सन्नाटे की सोमलता हूं मैं, सन्नाटे की सोमलता हूं मैं, जगत के ताप से सींचती,
उत्सवों के उन्मन अंतराल में आसवित होती हूं और निर्गुण नीर की बूंद बन उस पात्र की जीभ पर गिरती हूं जिसे उत्सव का मोह नहीं। ये पहली कविता। दूसरी फिर उसी सरस्वती उवाच वाला जो अंश है उसी से। बहुत सरस्वती नदी की खोज होती है। सरस्वती की खोज शीर्षक भी इसलिए मैं ये कविता पढ़ रहा हूं कि सरस्वती अपनी खोज के बारे में क्या कहती है। मुझे खोजते हुए मत चढ़ जाना पहाड़, शिलाओं की छातियां मत तोड़ना, पत्थरों में भी प्राण होते हैं, उन्हें भी अतिक्रमण अभद्र लगता है और क्रूरता अत्याचार। जो नदी मर गई मर गई, उसे खोजने का दुराग्रह, उसे रचने के दुस्साहस जैसा। तुम इतना कौशल और इतना बाहुबल नहीं अर्जित कर पाए हो कि बादलों को समेटकर शिवालिक के माथे पर निचोड़ दो, शिवालिक के माथे और कंधे पर निचोड़ दो। मान लो कि तुम मुझे खो चुके हो, पर जान लो कि मैंने अपने प्रवाह का आकार, तुम जान लो कि मैंने अपने प्रवाह का आकार और जल का प्रसार भर खोया है। जल नहीं, मेरा जल इसी जगत में बहता है आज भी। कुछ भी रचते हुए जब तृषा सताती है तुझे, मैं ही उपस्थित होती हूं। तुम्हारे भीतर मेरा प्रवेश उस वृक्ष की छाया का प्रवेश है जिसकी शरण में आगे का मध्यम मार्ग सूझता है। एक और छोटी सी कविता। हम्म, मैं अपने दुख की कलम से लोग जो अपने दुख की कलम से लोगों के दुख लिखते हैं, मैं उनकी जागती हुई नींद में गुलाब की पंखुड़ियां और मोगरे की महक रखती हूँ। रक्त में उनके घोलती हूँ कामना की आंच और उन्हें उस रूप तक ले जाती हूँ जिसे देखते हुए धधकते वनों के बीच भी नहीं डरते हुए, और न ही उन महानुभावों से जो उनके शब्दों की ओट में अपना नायकत्व खोकर एक लंबी तलवार में बदल जाते हैं। जो अपने दुख की कलम से लोगों के दुख लिखते हैं, मैं उनके प्राणों की कलाई में विवेक को राखी के धागे की तरह बांध देती हूँ। पर्वतों समुद्रों सरहदों के पार ले जाती हूँ उन्हें, यह समझाते हुए कि मानव के दुख सुख के चेहरे एक से नहीं, वे भी मनुष्यों के चेहरों की तरह अलग अलग दिखते हैं। सबको चिन्हना और जानना भी दुखों के विरुद्ध धर्म युद्ध लड़ना है। जो अपने दुख की कलम से लोगों के दुख लिखते हैं, मैं उनके घावों पर मरहम की तरह बरसती हूँ और टूटते प्राण पर अमृत की बूंद बन यातना की काली कोठरियों में सुबह की प्रतीक्षा के गीत गाती हूँ और निर्वासन के रेगिस्तान में आषाढ़ की आशा अभाव के सूने में भाव सी उमड़ती हूँ मैं। कम में कमी महसूस नहीं होने देती, न एकांत में अकेलापन। माना कि मैं नदी नहीं सदा, लेकिन आंसुओं के भीगे गाल तो नदी की आवाज से भी धुल जाते हैं। आंसुओं से भीगे गाल नदी की आवाज से भी धुल जाते हैं। मैं अब एक आध छू करके फिर मुझे लगता है कि समेटना चाहिए, समय बहुत हमारे पास नहीं है। कुंदन जी बैठे हैं तो मैं थोड़ा सा मुझे अ, लालच हो रहा है कि मैं एक अंश, संजय कुमार कुंदन जी है ना, म्यूज वाला अंश थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आप हैं तो सरस्वती से कैसे संबंध मनुष्य के हैं इस देश में और परंपरा में और सभ्यता में। मैं एक छोटी सी कविता के बाद उसका एक अंश, फिर अंत में कुछ नहीं। कागज से पैर लग जाना पाप था, झटके से झुक उठाते और सिर से छुआते बचपन बीता। हम सब ये करते रहे हैं। कागज से पैर लग जाना पाप था, झटके से झुक उठाते और सिर से छुआते बचपन बीता। मगर समय के साथ मसें भींगी, आंखें अय्यार हुई और देखी एक गोपनीय किताब
तब समझ में आया कि सारे कागज श्रद्धेय नहीं होते। तब समझ में आया कि सारे कागज श्रद्धेय नहीं होते। ऐसा ही कुछ भाषा के साथ भी हुआ, जब एक गहरे अर्थों वाली कथा में ऐसी ऐसी गालियां देखी जैसी पहली बार बोलने पर पिता के हाथों बुरी तरह पिटा था। कागज की डगर पर चलते और भाषा की नदी में रहते बहते एक बात हौले हौले समझ में आ गई कि दोनों सार्वजनिक पात्र हैं, कि जिन्हें पढ़कर नाखून बड़े हो जाते हैं और दांत पहने अपने विकास के बनेले चरण में लौटने लगता है मन, वे किताबें भी कागज हैं और वे सरकारी पन्ने जिनके काले अक्षरों के बीच रक्त के अनगिनत महीन छींटे छपे हैं। कागज की धार से किसकी उंगली नहीं कटी, कागज की गदा की मार किसने नहीं खाई, किसके दूबों किसलयों और फूलों वाले घर से कांटों वाले जूते पहने हाथी पांव की तरह नहीं गुजरे कागज। कारे से न्यारे हो चुके कागज जलाने के आदेश भी कागज पर ही दिए जाते हैं। लेकिन अब मैं भी कागज की तरह अपने लक्षण दिखाने लग गया हूं। पैर लग जाए तो झटके से झुक नहीं उठाता, नहीं लगाता सिर, गिर जाए कलम तो पैर की उंगलियों में फंसाकर उठा लेता हूं और अपराध बोध भी नहीं होता। पढ़ते समय कुछ कुछ खाते पीते रहने के कुटेव ने रामचरितमानस पढ़ना अब भी छुड़वा रखा है। माफ कीजिएगा नहीं हो रहा बाबा, अब ये कुटेव भी बहुत दिन तक नहीं। अब मैं इसके बाद वही म्यूज वाला अंश पढ़ता हूं। जब म्यूज वाली बात दिमाग में आई तो इसमें जो मेरा ख्याल है अरुण जी बोलेंगे तो भाषा नहीं इसमें, लेकिन मैं इस पे भाषा के कई शेड्स हैं। जब जिस भाषा में जो बात आई मैं लिखता चला गया। तो हमने कहा ठीक है, कोई आदमी अगर किसी को किसी विषय, हमारी भाषा के इतने शेड्स हैं, जिस भाषा में कविता आ रही है उसको आने देते हैं, चाहे गाढ़ी उर्दू आए, चाहे बोलचाल की भाषा है, चाहे कुछ और आए, सब। तो ये गाढ़ी उर्दू की नज्म है, 140 लाइन की पहली बार में हुई तो मैंने कहा बड़ी लंबी हो गई, काटता हूँ। काट कूट करके एडिट किया तो 162 लाइन की हो गई। फिर मैंने कहा कि अब छोड़ देता हूँ। तो मैंने फिर तीसरी एडिटिंग नहीं की उसकी, फिर लगा कहीं एक किताब में उसी की ना हो जाए, तो मैंने छोड़ दी वो। तो उसी का एक अंश पढ़ता हूँ। अब म्यूज की कहानी यही है कि बात यही है इसमें कि एक शायर है जो कुछ करता है, वो जीवन के अनुभव से चीजों को जमा करता है, जमा करने के बाद एक जगह जाके अटक जाता है। पश्चिमी अवधारणा भी यही कहती है कि जब तुम अटकते हो तो फिर एक म्यूज मिलती है तुमको, और वो तुमको फिर म्यूज का जेंडर कुछ नहीं होता। इसीलिए उर्दू में शायद ये बात कही गई कि उर्दू में महबूबा के लिए भी पुल्लिंग का प्रयोग होता है और महबूब के लिए भी होता है। तो मैंने कहा कि चलो इसको जेंडर न्यूट्रल नज्म बनेगी इसी अंदाज में, शायद हो सकता है कि अनकॉन्शियस में ये बात रही होगी, इसीलिए नज्म इस अंदाज में आ पाई। तो वो म्यूज के आने का लम्हा है ये। चला जब शायरी की राह पे कुछ दूर तो ठहरा, कलम के जोर मानी ये सुखन पे शक लगा होने, लिया अवतार पंछी का मगर उड़ना नहीं मुमकिन, लगा ये कैसा पानी है कि पानी सा नहीं बहता, मैं 100 आजार में अटका, मैं हर बाजार में फटका, मगर दरिया किसी पर्वत के चोले में हुआ पिन्हा। तभी वो वक्त आया जिसके लम्हे में इशारा था, तभी वो एक कतरा जिसका दरिया बेकिनारा था, तभी वो एक आहट जिसमें 100 सदियों की भगदड़ थी, तभी वो एक सिहरन जिसमें 100 तूफान की लर्जिश थी, तभी वो शहर जिसमें शाम के पेड़ों की रौनक थी, तभी वो धूप जिसमें वस्ल की रातों के रास्ते थे, तभी वो जीस्त जिसमें मौत के रहने का कमरा था, तभी वो मौत जिसमें मर के भी जीने का नुस्खा था। वो लम्हा मोजजा का माउंट ओलिम्पस से टपका था, वो लम्हा माउंट हेलिकन की अंगड़ाई से फिसला था, वो लम्हा बर्फ का जिसपे शरारों की सजावट थी, वो लम्हा एक शोला जिसमें हर पानी का माजी था, वो लम्हा आज था जो चाह कर भी कल नहीं होता, वो लम्हा एक मुस्तकबिल कि जो बस होता जाता है, वो लम्हा आज भी जिंदा पड़ा होमर की बातों में, पुराने अब्र का आवारा खत बारिश की रातों में, कालिदास, पुराने अब्र का आवारा खत बारिश की रातों में, वो लम्हा एक तारीखी गले के, वो लम्हा एक तारीखी गली के मोड़ पर खिड़की कि जिससे झांकिए तो 2 जहां के राज खुलते हैं।
वो लम्हा, अब फिर उसका इफेक्ट जो है वो एक अंश में कि वो राही राह की मानिंद, हाँ नहीं, वो लम्हा जिस जिसके दम से वो उगाने से नहीं उगता, चुगाओ लाख महंगे दाना वो मोती नहीं चुगता, नहीं मिलता वो ढूंढे से न ले कशकोल मांगे से, न तो दिन रात जागे से न पीछे पीछे भागे से, न रोने से कलपने से न जपने से तड़पने से कि वो ताबीर तो है पर न सपने का न सपने से, वो दुनिया का है इस दुनिया में, वो दुनिया का है इस दुनिया सा इसी दुनिया में मिलता है, मगर वो और दुनिया जिसमें उसका होना होता है, जमी वो और ही, आबो हवा कुछ और ही उसकी, समंदर और उसके, दश्तो सहरा और ही उसके, वो एक मंजर कि जिसका कोई उनसुर, अनासिर का तत्व, पंच तत्व का एक तत्व, वो एक मंजर के जिसका कोई उनसुर दीद भर में भी कि जाहिर से ज्यादा देखने वाले में रहता है, वो राही राह की मानिंद हस्ती से गुजरता है, वो मिकनातीस है चुंबक, वो मिकनातीस है मुश्ताक लोहे में उतरता है, वो पूरे चांद सा उगता है उजली धूप के घर से, वो काली धुंध से किरणों की आंधी सा निकलता है, वो बेआवाज वीराने में हरियाली की आहट सा, सुखन के सूने घर में एक नए मिसरे की आमद सा, वो सहराओं में भटके कारवां में आब सा बहता, कलम के जख्मी पांवों में नरम सब्जा पिन्हाता है, कलम के जख्मी पांवों में नरम सब्जा पिन्हाता है, घने जंगल का जादू वो गुले बेनाम का रू वो अपने यार के सीने पे महुए सा टपकता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर विनय ने अपनी पुस्तक, अपनी कविता संग्रह की पूरी रचना प्रक्रिया को बहुत ही शाफगोई के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया। जब आप इस रचना से गुजरेंगे तो आपको लगेगा कि जो विद्या की देवी सरस्वती है, के जो बने बनाए जो हमारे प्रतिमान हैं हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, उस प्रतिमान को कहीं न कहीं डॉक्टर विनय कई स्तरों पर तोड़ने की कोशिश करते हैं और एक नया वितान खड़ा करने की कोशिश करते हैं। सरस्वती किस रूप में हमारे संस्कारों में है, हमारे वेदों में है, और सरस्वती नदी का क्या रूप है, उन सभी संदर्भों को लेकर इन्होंने बड़ा एक वितान खींचने की कोशिश की है अपनी पुस्तक में। और सामान्य तौर पर आज की जो हिंदी कविता है उसमें महाकाव्य लिखने की परंपरा नहीं है, और सरस्वती को लेकर इन्होंने महाकाव्य लिखा है 7 सर्गों में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह पूरा पुस्तक है। तो उन सभी सर्गों से गुजरने के बाद कई रूप सरस्वती के मिलते हैं। सरस्वती डाह भी करती है, वो राग करती है, वो विराग करती है ब्रह्मा के साथ। पुष्कर का संवाद भी है। मैहर का वो जब वहाँ जाकर वो अलाउद्दीन जो वहाँ जाते हैं और सरस्वती की धुन गाते हैं, तो एक कई संदर्भ को लेकर इस पुस्तक में सरस्वती की परिकल्पना की गई है। यहाँ तक कि ग्रीक में जो पौराणिक आख्यान है, म्यूज की जो अवधारणा है वहां से उन्होंने लेकर लिया है। और चाहे वो कथ्य हो या शिल्प हो, दोनों स्तरों पर इन्होंने एक नए तरह के प्रतिमान गढ़ने की कोशिश की है, और वह प्रतिमान मूलतः एक सृजनात्मक प्रयास है। वह ऐसा नहीं है कि बनी बनाई जो परिपाटी है हिंदी कविता की, उस परिपाटी को तोड़कर वो कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर इन्होंने तोड़ा है। और वह जो वितान और जो एक नया सरस्वती को लेकर जो एक अवधारणा निर्मित करने की कोशिश की है, वो बहुत ही संजीदगी से इस पुस्तक से गुजरने के बाद कई बार तो ऐसा लगता है, मैं जब गुजर रहा था तो रुक जाने का मन करता था, और क्योंकि कई कठिन भी है, समझना मुश्किल भी है। थोड़ा-सा व्यक्तिगत तौर पर मैं जब पढ़ता था तो मुश्किल भी लगा कि क्या कह रहे हैं, और अंचित से मेरी इस पे बात भी हुई थी। शुरुआती दौर में जब मैं पढ़ रहा था कि भाई मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर बाद में धीरे-धीरे 2 बार 3 बार जब इस पुस्तक से गुज़रेंगे, उनकी कविताओं से गुज़रेंगे, तो इस पुस्तक को आप समझ पाएँगे। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिंदी कविता के जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस पुस्तक का एक बड़ी इस पुस्तक को ज़रूर अंकित किया जाएगा। और सरस्वती को लेकर इस तरह से कोई अ,
अभी तक कोई महाकाव्य नहीं लिखा गया है। यह प्रयास है, इस सार्थक प्रयास के लिए साधुवाद पुनः डॉक्टर विनय जी को। और मैं पुनः बहुत आदर के साथ हम सबके हमारे गुरुदेव प्रोफेसर तरुण कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि आएँ और इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक पर एक आलोचनात्मक तरीके से इस पुस्तक पे वो चर्चा करेंगे। बहुत आदर के साथ प्रोफेसर तरुण कुमार जी। हमारे अत्यंत सम्माननीय और प्रिय प्रोफेसर अरुण कमल जी, आज के इस सत्र के मुख्य आकर्षण डॉक्टर और कवि विनय कुमार जी, हमारे सामने बैठे सारे विशेषणों से परे मगर हर दिल अजीज श्री आलोक धनवा जी, सभी आदरणीय मित्रों, संचालक वरुण जी और युवा साथियों, किसी कवि की कविता पर बात करना प्रोफेसरों के लिए कविता के अर्थात पर बात करना है। और कवि डॉक्टर विनय जी की सीख ये है कविता में कि अर्थात जो है वो अच्छी चीज नहीं है कविता को समझने के लिए। यानी जो अर्थात है उस पर कोप करना चाहिए, इनकी सीख ये है। और इसलिए हम प्रोफेसरों के लिए जो कविता का अर्थात ही जिंदगी भर करते रहे हैं, तो बड़ा संकट पेश कर दिया इन्होंने। और उन्होंने लिखा है कि कोप करना है तो अर्थात पर करो, और जैसे तुम्हारे मित्र तुम्हारी कविता से संवाद करते हुए उसके अर्थात पर करते हैं। इसी के साथ वे हमें यह भी बताते हैं कि कथाओं पर कोप नहीं करो, क्योंकि तो खुद भी कथा गढ़ रहे हैं। कथाओं पर कोप नहीं करो, कवि हो तो और भी नहीं, क्योंकि और ये इस संग्रह ये इसका काव्य को समझने की कुंजी भी हो सकती है। और भी नहीं, कवि हो तो और भी नहीं, क्योंकि हर कथा अपने गर्भ में अनंत कविताएं धारे एक स्त्री है। हर कथा अपने गर्भ में अनंत कविताएं धारे एक स्त्री है, और उनके झूठ भी सच बोलते हैं, और उनके झूठ भी सच बोलते हैं। मैं छोटी सी कविता है, पूरी ही सुना देता हूं, तो आप लोग को नहीं लगना चाहिए कि हम कविता से बाहर कुछ बात कर रहे हैं। जो अर्थात के बाद लिख दिया गया है उस पर कोप करो। जो अर्थात के बाद लिख दिया गया है उस पर कोप करो, कथाओं पर नहीं। और कवि हो तो और भी नहीं, क्योंकि हर कथा अपने गर्भ में अनंत कविताएं धारे एक स्त्री है। अकूत आत्मविश्वास से लबालब कि उसकी हर बात सुनी जाएगी, हर भंगिमा निहारी जाएगी। कभी बूढ़ी नहीं होगी वह, उसके शब्दों से बगरते विस्मय कभी नहीं चुकेंगे। दावा कर सकते हो कि अब तक पुरानी नहीं पड़ी किसी कथा को नजरअंदाज कर गुजर जाओगे तुम। उसके कांटे तुम्हारे वस्त्र नहीं थाम लेंगे, उसकी सुगंध नहीं मोह लेगी तुम्हारा मन, उसके रहस्य तुम्हें दर्पण की तरह नहीं घूरेंगे, उसके जादू तुम्हें तिलस्मों की ओर नहीं खींचेंगे। थोड़ी ही दूर चलोगे उनके साथ या उनके भीतर तो जान जाओगे कि उनके झूठ भी सच बोलते हैं। थोड़ी ही दूर चलोगे उनके साथ या उनके भीतर तो जान जाओगे कि उनके झूठ भी सच बोलते हैं, और विवेक की आंच में तपे तपाए शब्द भी अपनी आदिमता और मासूमियत नहीं छिपाते और नहीं अपने विरोधाभास। ये कविता का अंश है। मित्रों, श्रेयसी काव्य की कविताएं एक साथ सरस्वती नदी और सरस्वती देवी, इनको केंद्र में रखकर बुनी गई, और फिर बाद में उसका अपने ढंग से विस्तार होता गया। और शायद इसलिए कि उसके गर्भ में अंतर्निहित अनंत कविताओं के प्रकटीकरण की एक छटपटाहट कवि के भीतर
कहीं न कहीं रही थी। और अदृश्य नदी को दृश्य बनाकर और जो देवी का विग्रह है, उसके भीतर जो कुछ अदृश्य है, उसको सामने लाने की कोशिश की गई है। और चूंकि यह एक कवि का अर्थात है, समीक्षक का नहीं है, इसलिए इस अर्थात पर कोप करने की जगह हम लोगों को इसकी दाद देनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। एक कवि का अर्थात ही भिन्न नहीं होता है, इनकी कविताओं से गुजरते हुए और कविता के भीतर से ये बात सामने आती है कि एक कवि की आस्तिकता भी भिन्न होती है। इस आस्तिकता में धर्म आत्मा के कपड़े की तरह होते हैं और आत्मा एक नंगे मनुष्य की तरह होती है, बिल्कुल एक शिशु का जो नंगापन होता है, उस तरह का एक इनोसेंट, निरीह नंगापन जिसको कह सकते हैं। और इसी आस्तिकता से कवि का दृढ़ आत्मविश्वासी स्वर कविता में बार बार सुनाई पड़ता है। मित्रों, मिथक, मिथ, पुरा कथा, पौराणिक कथा, जो भी कह लीजिए, कि और कोई कवि और बिल्कुल आधुनिक कवि क्यों मिलता है? वर्तमान में जो बोझ और जो बोध असह्य हो गया है, क्या उससे मुक्त होने के लिए, वर्तमान से पलायन के लिए, वर्तमान की असहायता, असह्यता, जटिलता, गुत्थियों को समझने सुलझाने के लिए, भविष्य की पदचाप का अर्थ गुनने के लिए, आखिर किस बात के लिए उसे उन दिशाओं में मुड़ना पड़ता है, पुरा कथाओं की ओर। और हिंदी के तो आधुनिक काव्य का बहुत बड़ा हिस्सा और श्रेष्ठ हिस्सा, श्रेष्ठतर बल्कि हिस्सा कह सकते हैं कि मिथक या मिथकीय संदर्भों से जुड़ा हुआ है। इसी बिहार में राष्ट्रकवि दिनकर हुए और मेरी दृष्टि में उनकी 3 सबसे महत्वपूर्ण कृतियां हैं और आखिर में हारे को हरिनाम भी, और वो हैं कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और उर्वशी। और ये तीनों मिथकीय संदर्भों से जुड़कर ही लिखी गई हैं। दिनकर जी जब उर्वशी समाप्त हुई तो वो 2 जनवरी का दिन था और रात के 2 बज रहे थे। और जैसे ही उर्वशी समाप्त हुई, दिनकर जी ने पंत जी को कविता में एक चिट्ठी लिखी, और कविता में जो चिट्ठी लिखी उसके कुछ अंश मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें वो बताते हैं कि हम क्यों मुड़े उधर उर्वशी की ओर। अब एक नया संवाद सुने, चिट्ठी की पूरी भाषा है। अब एक नया संवाद सुने, दे मुझको आशीर्वाद सुने, हो गया पूर्ण उर्वशी काव्य, जो था वर्षों से असंभाव्य, कहने भर की प्राचीन कथा। पर इस कविता की मर्म व्यथा आज के इस बिलोल हृदय की है, सबकी सब इसी समय की है। जब भी अतीत में जाता हूं, मुर्दों को नहीं जिलाता हूं, पीछे हटकर फेंकता वान, जिससे कंपित हो वर्तमान। वस्तुतः वर्तमान कंपित हो, इसी उद्देश्य से मिथकीय संदर्भों का उपयोग होता रहा है। और आप सबको शायद मालूम होगा कि इस उर्वशी काव्य को लेकर हिंदी में ध्रुवांतों की प्रतिक्रिया हुई। एक ध्रुव पर मुक्तिबोध थे जिन्होंने पूरी तरह से उर्वशी को खारिज ही किया, और दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, रामविलास शर्मा थे। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कहा कि पूरा का पूरा जो इसका तीसरा सर्ग है, वो एक समाधिस्थ कवि की समाधिस्थ चित्त की देन है, समाहित चित्त की देन है। और रामविलास जी ने तो कहा कि बहुत दिनों के बाद निराला का मेघ मंद्र स्वर मुझे उर्वशी में सुनाई पड़ा। तो ऐसा काव्य जिसको लेकर पूरा हिंदी जगत कोलाहल से भर गया था। इस को जब देख रहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तीसरे सर्ग को देखते हुए जो टिप्पणी की, इस काव्य को पढ़ते हुए मुझे कई जगह लगा कि कवि विनय कुमार जो हैं हमारे सामने, उनके निगूढ़ चिंतन के मंथन से निकले हुए नवनीत की तरह ही पूरा काव्य हमारे सामने आया है। श्रेयसी मुझको लगती है कि एक प्रेक्षणीय कृति है,
क्योंकि ये एक प्रेक्षक कवि की, हर एक कवि प्रेक्षक ही होता है, ऑब्जर्वर होता है, दृष्टा होता है, उसकी कृति है और दृष्टा कवि की कृति को विचारणीय और ध्यान दिए जाने योग्य होना ही चाहिए। कवि के ही शब्दों में कहें, कवि विनय कुमार जी के शब्दों में, तो यह छोटे से कवि का सहज ऋतु चक्र है या छोटे से कवि की बड़ी सी प्रार्थना है। और इसी सहज ऋतु चक्र से कवि विनय कुमार कर्जे तहजीब की उर्दू हिंदी से अपनी शुरुआत करते हुए तत्समता वाली हिंदी तक पहुंचते हैं। ऐसे एक साथ हिंदी भाषा के कई इलाकों में चलते रहते हैं, जिसको भी इन्होंने सामने रखा भी, बताया भी। एक साथ, ऐसा नहीं कि इतनी दूर तक यहाँ था उसके बाद ये था, लेकिन कर्जे तहजीब से शुरू करके बिल्कुल तत्समता की ओर। और इसमें एक शब्द आया अचानक सामने पड़ा तो थोड़ा दांत में दर्द शुरू हो गया, और वो है सुस्मिद। ऐसे शब्द आए जो हिंदी के प्रोफेसरों को परीक्षा लेने के लिए ही जैसे आए हों। मैंने उलट पुलट करके भी देखने की कोशिश की तो लगा कि ये वेद उद से आया हुआ शब्द होगा, ये हम लोग के पल्ले काहे के पड़ेगा, ये उन्हीं के निगूढ़ चिंतन से निकला हुआ है। ये श्रेयसी से पहले कवि आम्रपाली, यक्षिणी, आत्मज की कविताओं से गुजर चुके थे। सहज ऋतु चक्र कहा है इन्होंने, और जब कहा है सहज ऋतु चक्र तो उस ऋतु चक्र में ये सारे पड़ाव शामिल हैं। मित्रों, कवियों का काम मैं समझता हूं कि अज्ञातवासी शब्दों को पुनर्वास भी देना होता है। ऐसे अनेक शब्दों के पुनर्वास की स्थिति भी मुझको इस काव्य में दिखाई पड़ी है, और उसी में ये शब्द भी आया है। और कवि जो है मनोशास्त्री भी है, मनोचिकित्सक भी है। और मित्रों, यदि आप कवि होने के साथ ये सब भी हैं या कुछ और भी हैं, तो उसके यदि कुछ लाभ होते होंगे तो मेरा अंदाज है कुछ हानि भी होती होगी। और मुझको थोड़ा थोड़ा दोनों दिखाई पड़ा, लाभ ज्यादा दिखाई पड़ा है। लेकिन यदि कुछ दो हैं तो पूरा का पूरा लाभ ही कैसे होगा। हम मास्टरी भी करें और दुकान भी चलाएं तो मास्टरी पर कहीं दुकानदारी आएगी और दुकानदारी पर कहीं मास्टरी आ जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। और श्रेयसी काव्य तो है ही, कवि के ही शब्दों में यदि कहें तो उसके ज्ञान की गुल्लक भी है। एक शब्द आता है, एक अभिव्यक्ति आती है, ज्ञान का गुल्लक। पूरा काव्य तो इसका प्रमाण है ही। रिक्त जो रास्ता नाम से जो पुस्तक की भूमिका लिखी गई है या भूमिका जैसा है, उसमें एक ज्ञानी का, दार्शनिक का मस्तिष्क बोलता है और कविता में उसका हृदय बोलता है। यदि भूमिका से कोई हड़बड़ा गया तो कविता तक पहुंचने में दिक्कत होगी। इसलिए आप में से जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भूमिका नहीं पढ़िएगा, सीधे किताब से शुरू कीजिए तो आपको शायद ज्यादा अनुकूल वो लगेगा। उनकी कविता अपने पाठकों से, अपने भावक, बल्कि पाठक को, भावक को स्वयं बताती है कि कविता तर्क प्राण होकर नहीं पढ़ी जाती। बहुत तार्किक आदमी कविता का आनंद नहीं उठा सकता है। कविता ऐसे ही पढ़ी जाती है, अन्वय नहीं हो। कविता खुद बोल रही है कवि के शब्दों में, कविता का कथन है ये। कविता ऐसे ही पढ़ी जाती है, अन्वय नहीं हो सकता मेरा, तुक मिटा देने से कविता नहीं मिटती। मैं कोई अर्थ नहीं, कविता अर्थ नहीं होती, वह तो बस होती है जिसमें कोई चाहे तो रख दे अर्थ भी, और चुनना चाहे तो कोई तो चुन ले वह भी जो नहीं रखा गया। यानी कविता आपको ये आयत देती है। श्रेयसी की कविता श्रृंखला की कविताओं में भी मित्रों इतनी तरलता है कि आप चाहें तो उसमें अपने अर्थ भी रख सकते हैं, उसमें अपने अर्थ भी भर सकते हैं, और आप उनमें वह भी चुन सकते हैं जो कवि की दृष्टि में स्वयं ओझल रहा है। कवि का वर्तमान उसे सरस्वती के अदृश्य तट पर और उसके विग्रह तक ले जाता है। मैं जो कह रहा था कि भाई मिथक की ओर जाता है तो कहीं ना कहीं कोई वर्तमान छुप रहा है, कहीं कोई कांटा है जो शायद बार बार परेशान कर रहा है। कविता की पंक्तियां हैं, मैं अब ज्वरों के युग में रहता हूँ सरस्वती, कवि बोल रहा है। मैं अब ज्वरों के युग में रहता हूँ सरस्वती, ये धधकते उत्सवों के दिन है, तपती हुई आत्मा और खौलते हुए आंसू देह में छिपाए जीता हूं।
पता नहीं, एक किताब उत्सव भी जो चल रहा है 5 दिनों का, यह भी कहीं वही अधकते धधकते उत्सवों के दिन की तरह तो नहीं है। लेकिन कवि का ये देखिए कि कितना बड़ा ये भीतर छिपी हुई एक आग है, एक बौखलाहट है। और आता है उसमें आगे कवि के वर्तमान का एक पहलू, धर्म बोलता बहुत है सोचने नहीं देता। धर्म बोलता बहुत है सोचने नहीं देता। तकनीक के साम्राज्य में सबसे बड़ा देवता लालच है, और वही राजनीति और व्यापार का स्वामी भी। रक्ताक्त, आप लोगों ने विषाक्त सुना होगा, विष से भरा हुआ, ठीक है। रक्ताक्त अनुभवों के महाकाव्य युत्सा को हरा नहीं सके। औषधियों के भंडार में अब एक भी ऐसी नहीं जो करुणा और प्रेम की मात्रा बढ़ा दे। कवि को मित्रों यह संसार टूटते कांचों और ढहती इमारतों जैसी हंसी वाला संसार लगता है। बुलडोजर बाबा का नाम आजकल चल रहा है ना, तो मुझको जैसे ये पंक्ति सामने आई तो बुलडोजर बाबा सामने आ गए कि ये टूटते कांचों और ढहती इमारतों जैसी हंसी वाला संसार लगता है, और उसे अपना समय उद्देश्यों और उत्पादों से तप्त समय लगता है। कुछ भी यहां निरुद्देश्य नहीं, सब कुछ उद्देश्यमय है। ऐसे में कवि विनय कुमार की चाह है, उदास चुप्पियां और गूंगे प्रश्न, घर से शब्द की देह, उतात चुप्पियां और गूंगे प्रश्न, धर लें शब्द की देह और पी लें इतना प्रकाश कि सुपड़ आंख वालों को दिख जाएं अनायास। मित्रों, घायल की गति घायल जाने कहते हैं। ये कवि कर्म की कठिनता कितनी अधिक होती है ये कवि ही जानता होगा। हम लोग तो समझते हैं कि कविता लिखना बड़ा आसान काम है, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। लेकिन एक कवि की जो कठिनाई है, ये एक छोटी सी कविता की कुछ पंक्तियां उसके लिए मैं कवि के ही शब्दों में रखता हूं। एक कवि की क्या मुश्किल होती है। ध्वनियों की विविधता देखता हूं तो वर्णमाला विपन्न लगती है। रंगों की छटा देखता हूं तो कम पड़ जाते हैं नाम। गंधों के संसार में इतने नागरिक कि उन्हें उनकी मां के नाम से बुलाने के सिवा और कोई चारा नहीं। शब्द सामर्थ्य पर गर्व करती किसी भाषा का दैन्य उनसे पूछो जो एक से अधिक भाषाएं जानते हैं, और उनसे जो भाषा के इस तट से उस तट जाने के लिए नाव तो नाव एक तिनके को तरस जाते हैं। सरस्वती तुम एक अधूरी यात्रा हो। कविता की सरस्वती के इस कथन को हम बार बार अपने सामने देखते हैं। मान लो कि तुम मुझे खो चुके हो, पर जान लो कि मैंने अपने प्रवाह का आकार, जो अदृश्य सरस्वती है, मान लो कि तुम मुझे खो चुके हो, पर जान लो कि मैंने अपने प्रवाह का आकार और जल का प्रसार भर खोया है। जल नहीं, मेरा जल इसी जगत में बहता है। आज भी कुछ भी रचते हुए जब तृषा सताती है तुझे, मैं ही उपस्थित होती हूँ। सरस्वती का यह कथन भी एक भुक्तभोगी ही समझ सकता है। मैं जिस देह में प्राण की तरह रहती हूँ, सरस्वती कह रही है, मैं जिस देह में प्राण की तरह रहती हूँ, उसके दुख उसके रोंों से भी ज्यादा कि उसकी सांसें दुख से भीगी हवा में ही ठीक से चलती है। इन पंक्तियों से ही सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे और दुखिया दास कबीर जागे और रोवे के अंदाज आप समझ सकते हैं। पूरे काव्य से मित्रों गुजरते हुए हिंदी कविता के जो सजग सक्रिय पाठक हैं, अनेक कवियों की कविताओं की गूंज, कहीं आपको कालिदास गूंजेंगे, कहीं कोई रीतकाल का कवि गूंजेगा, कहीं तुलसीदास गूंजेंगे, कहीं बच्चन की गूंज दिखाई पड़ेगी। ऐसे अनेक आपको स्थल आते हैं। फिलहाल श्रेयसी की कविताओं की बुनावट और उसकी संरचना पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, और अभी महाकाव्य कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। और महाकाव्य कहने की स्थिति में नहीं हूं, उसके दो कारण हो सकते हैं।
या तो महाकाव्य के बारे में हम शिक्षकों की धारणा इतनी पुरानी है कि नए किस्म को शायद अभी सराहने की स्थिति में नहीं है, या कुछ और भी बात हो सकती है जिस पर ठहर कर विचार किए जाने की जरूरत है। इसलिए मैं उसकी संरचना पर अभी आपके सामने बात नहीं कर रहा हूं। और कुल मिला जुलाकर अंतिम मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अब जब हम किताबों की दुनिया के बीच में हैं, तो किताबों के बारे में श्रेयसी की कविताओं के बीच जो कहा गया है उसे उद्धृत करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। कवि खंड श्रृंखला की 23वीं कड़ी से ये पंक्तियां हैं। मैं वह गणेश हूं जिसे सरस्वती ने जन्म दिया है। मैं वह गणेश हूं जिसे सरस्वती ने जन्म दिया है और पार्वती ने गोद। मुझे लक्ष्मी के घर के मोदक तो प्रिय हैं, मगर कंचन की मंडी नहीं। किताबों का घर भाता है जहां कोई धर्म एक किताब भर है, और मैं उतना ही हिंदू हूं जितनी एक किताब जो शेष किताबों के बीच और साथ संवाद और अनुवाद के लिए सदा प्रस्तुत। मित्रों, जैसे सभी धर्म की किताबें संवाद और अनुवाद के लिए प्रस्तुत, सदा प्रस्तुत रहते हुए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अगल बगल आजू बाजू हमारे अलमारी में पड़े रहते हैं, कभी सोचता है हिंदू मुसलमान बाकी सभी धर्मों के लोग अलमारी में रखे धर्मशास्त्र की उन्हीं पुस्तकों की तरह एक दूसरे से संवाद करते हुए एक दूसरे के अनुवाद को प्रस्तुत क्या नहीं रह सकते? और श्रेयसी की कवि की चिंता आज कितनी महत्वपूर्ण है हम ये समझ सकते हैं। और मित्रों, इसी के साथ मैं ढेर सारी बधाई देता हूं विनय कुमार जी को, और उम्मीद करता हूं कि आगे हमें और भी एक से एक अच्छी रचना मिलेगी उनके जरिए। और अभी तक हम लोग डॉक्टर को कवि कहते थे, अब आगे इस कवि को डॉक्टर कहना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर। आपने डॉक्टर विनय जी की कविता की पूरी तरीके से उन्होंने अपने आलोचनात्मक आपकी जो टिप्पणी है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब अगली रचना विनय जी कर रहे होंगे, रच रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं यह टिप्पणी जरूर उनको ध्यान में रहेगा। अब मैं बहुत आदर के साथ अरुण कमल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय आलोक धनवा जी, कवि विनय कुमार जी, तरुण कुमार जी और वरुण कुमार जी, इधर 3 कुमार एक साथ हैं और मेरा भी नाम सर्टिफिकेट में कुमार ही है, तो 4 एक साथ बैठे हुए हैं। और अभी तो मैं केवल सरस्वती पुत्र विनय कुमार जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी आकर के निरुपम जी ताकीद कर गए हैं कि समय खत्म हो रहा है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। कुछ तो विनय जी के बारे में, कुछ देवी सरस्वती के बारे में, और कुछ जो परंपरा है ज्ञान की देवी की उसके बारे में। विनय कुमार के पहले संग्रह की विज्ञप्ति मैंने लिखी थी, कर्ज तहजीब की, उस पर बोला भी था। उनकी दूसरी किताब आई, उस पर भी बोला। तीसरी किताब आई, उस पर भी बोला। और अब ये श्रेयसी है। मुझको इस बात की खुशी है कि विनय कुमार जी लगातार लिखते जा रहे हैं और कभी ये रुके नहीं। इनके पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है इनकी भाषा। कर्ज तहजीब की भाषा अलग है, यक्षिणी की भाषा अलग है, श्रेयसी की भाषा, यहाँ कई छटाएं हैं भाषा की श्रेयसी पुस्तक में। ये अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो महाकाव्य तो मैं नहीं कहूँगा, महाकाव्य बहुत बड़ी चीज होती है, और वो महाकाव्य जो अंतिम लिखा गया इस दुनिया में वो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट था। महाकाव्य संभव नहीं है, तो इसलिए महाकाव्य तो नहीं, लेकिन ये जो पूरी किताब है
ये कई स्तरों पर चलती है और इसकी सारी कविताएं मिलकर एक बड़े रूप का निर्माण करती हैं, जिसे आप महाकाव्यात्मक कह सकते हैं। ये 3 स्तरों पर ये कविता चलती है। पहले तो देवी सरस्वती स्वयं, दूसरे सरस्वती नदी जो विलुप्त है लेकिन जो प्रयाग में संगम में मानी जाती हैं कि उपस्थित हैं, यानी जो विलुप्त है वह भी उपस्थित है। और तीसरी एक धारा जो कवि के भीतर चलती है। बहुत सी बातें, कवि के मन में जो कुछ आता है वो सब, सारा कुछ वो दर्ज करता चलता है और वो सब मिलके एक अलग धारा का निर्माण करती हैं। तो एक तरफ तो देवी सरस्वती, दूसरी तरफ नदी सरस्वती और तीसरी तरफ एक सरस्वती जो कवि के भीतर है। इस संग्रह को पढ़ते हुए आपको जीवन के अनेक अनुभव मिलेंगे, भाषा की अनेक छटाएं मिलेंगी और अनेक विचार भी मिलेंगे। कवि लगातार विचार भी करता चल रहा है। इस तरह की किताबें कम हैं अभी हिंदी में, इसलिए मैं विनय कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ श्रेयसी के लिए। वैसे मैं इस पर भी पहले बोल चुका हूँ बांकीपुर क्लब में, जब ये लिख रहे थे और कुछ अंश इन्होंने सुनाया था। थोड़े दिन में मैं इनका विशेषज्ञ माना जाऊंगा। तो खैर तो इस किताब को जो पहले तो मैं पढ़ चुका था लगभग पांडुलिपि रूप में, लेकिन जब छपे हुए रूप में मैंने इसको पढ़ा तो मैंने देखा कि ये एक अलग ढंग की कविता है। 1-2 अंश मैं इसमें से पढ़ूंगा। और ये शुरू करते हैं, बहुत दिलचस्प है, विद्यारंभ से, जिसको अक्षरारंभ कहा जाता है। हमारे यहाँ परंपरा है और पूरे देश में ये परंपरा है अक्षरारंभ की। वहां से ये शुरू करते हैं और वहां अक्षर से शुरू करके जो वास्तव में अक्षर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वहां तक ये चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी यात्रा ये किताब खुद भी तय करती है और आपको भी अपने साथ लिए चलती है। ये तो पहली बात हुई और वो कवि विनय कुमार के बारे में। मैं निर्विवाद रूप से ये कहा जा सकता है कि श्रेयसी जैसी कोई पुस्तक अभी हिंदी में नहीं है और इसके लिए विनय कुमार बधाई के, साधुवाद के पात्र हैं। अब थोड़ी सी बात देवी सरस्वती के बारे में। डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि कोई महाकाव्य देवी पर नहीं लिखा गया। आप सब जानते हैं कि देवी का मंदिर भी बहुत ही कम है इस देश में, बहुत कम। 1-2 आप गिन सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन देवी की उपस्थिति हमेशा है। अब ये देवी लगातार उपस्थित हैं, आप जो कुछ करते हैं वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। कश्मीर में जो शैव हैं, मतलब जो वहाँ हिंदू हैं, उनके बीच एक परंपरा है देवी सरस्वती के जन्मदिन को मनाने की। ये मैं वो ठीक तिथि भूल रहा हूं, मैं उस दिन था वहां। वो फरवरी में वो तिथि पड़ती है। ये पूरे देश पर कहीं ये परंपरा नहीं है, केवल वहीं है। हमारे यहाँ बसंत पंचमी है, लेकिन सरस्वती से जोड़ दिया गया है उसको, सरस्वती का जन्मदिन वो नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि देवी का मंदिर नहीं है कहीं, बहुत ही कम, 1-2 राजस्थान में कहते हैं, 1-2 जगहों पर और कहते हैं। मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां जहाँ रहते थे वहाँ है, बस यही। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण यह है कि देवी सभी प्रतिमाओं से, सभी विग्रहों से ऊपर है, सब कुछ के ऊपर है। जो कुछ वाक है, जो कुछ प्रज्ञा है, जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ विद्या है, संगीत है, कला है, जो कुछ इस जीवन में उज्जवल है, इसीलिए सरस्वती का रंग धवल होता है। राजकमल ने बहुत अच्छा छापा है इसको, लेकिन जो इसका आवरण है उसको धवल होना चाहिए था। वो धवल है।
एक कारण तो ये है, ऋग्वेद से सरस्वती की परंपरा आती है। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने बहुत सुंदर संक्षेप में इस किताब के बारे में लिखा है, बहुत तारीफ की है उन्होंने, और उसको ऋग्वेद से जोड़ा है। सभी कवि देवी की अभ्यर्थना करते हैं, संस्कृत में भी, हिंदी में भी। हिंदी में सबसे ज्यादा कविताएं देवी पर निराला ने लिखी, लेकिन जो प्रार्थना उनको सबसे ज्यादा प्रिय थी वो थी, कर बदर सदृशम खिलम भुवन तलम या प्रसादतः कवयः पश्यन्ति सूक्ष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी। जिसकी कृपा से कवि लोग इस ब्रह्मांड को करतल पर रखे बेर के फल की तरह देखते हैं, वो सरस्वती देवी मुझ पर कृपालु हो। उसका मंदिर हो नहीं सकता, वो लगातार उपस्थित हैं। तो ये भारतीय, इस पर बहुत विस्तार से बात की जा सकती है। भारतीय परंपरा में जो देवी हैं उनकी उपस्थिति। अब पाश्चात्य परंपरा को हम देखें तो वहाँ तो वीनस हैं यूनानी परंपरा में, और म्यूजेज हैं, कई म्यूजेज हैं, अलग अलग कविता की म्यूज अलग है, संगीत की अलग है, ऐसे ऐसे। और वो निरंतर सक्रिय होती हैं। लैटिन परंपरा में वो देवी हैं मिनर्वा। मैं इसी के साथ अपनी बात तब खत्म भी करूंगा। देवी मिनर्वा जो हैं, डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि किसी ने मना कर दिया कि इस पर देवी का विग्रह है, तो मैं कैसे बोलूंगा। वॉल्टर बेन्यामिन, जो सबसे बड़े मार्क्सवादी आलोचकों में दुनिया के माने जाते हैं, बहुत बड़े, और ऐसे भी बहुत बड़े विद्वान थे वो। उन्होंने एक अद्भुत वाक्य लिखा है मिनर्वा के बारे में, देवी मिनर्वा के बारे में। देवी मिनर्वा का जो वाहक है, हमारे यहाँ हंस है, और देवी मिनर्वा का वाहक जो है वो उल्लूक है, उल्लू। हमारे यहाँ लक्ष्मी का वाहक है वो। आखिर सब कुछ तो मिला हुआ है, ये पूरा जीवन, ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ मिला हुआ है, भेद तो हमने पैदा किए। तो लिखते हैं वॉल्टर बेन्यामिन, द आउल ऑफ मिनर्वा टेक्स इट्स फ्लाइट ओनली इन द पिच डार्क। जब सबसे गहरा अंधेरा होता है, तब मिनर्वा का उल्लू अपनी उड़ान भरता है। यानी सबसे अंधेरे समय में ज्ञान प्रकट होता है, और वो ज्ञान का प्रकाश। और ये ज्ञान क्या है? सत्य की खोज। और ये सत्य क्या है? जिसके सामने सारे हुक्मरान डरते हैं। कोई नहीं चाहता कि सच कहा जाए, कोई नहीं चाहता सच बोला जाए, कोई नहीं चाहता कि ज्ञान की तरफ हम बढ़ें। तो ये है वीनस, मिनर्वा और देवी सरस्वती। इन तीनों के बीच जो गहरा संबंध है वो ज्ञान, प्रज्ञा, बुद्धि और सृजन। वरुण कुमार जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं तरुण कुमार को मानता हूं कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन मैं बधाई दे रहा हूं डॉक्टर विनय कुमार को कि वो देवी वीनस, देवी मिनर्वा और देवी सरस्वती तीनों के समवेत कवि पुत्र हों, और आगे भी समृद्ध करते रहें अपनी लेखनी से, अपनी रचनाओं से। और भी बहुत बातें जो हम लोग बाद में करेंगे, बहुत बार। लेकिन एक कविता जो मैं पढ़ना चाहता था वो तो पढ़ ही दूं। वो है माचिस। लौट तो हम भी जाएंगे एक दिन इसी मिट्टी, पानी और हवा में, किंतु निस्तेज। तेज यहीं रह जाएगा वाक्यों में हमारे,
कि हंसकर या रोकर वाक्य ही तो बना पाए, शब्द तो एक नहीं बना। कितनी शानदार बात है, कोई भी शब्द नहीं बना सकता। जानता हूं असंख्य प्राप्य वाक्यों की तरह हमारे वाक्य भी बिखर जाएंगे एक दिन, मगर तेज का क्या? हमारे वाक्यों में क्या सिर्फ हमारा ही तेज है? वह तो किसी के भी वाक्य में रह लेगा। जैसे पत्थरों से पहली बार छिटकी चिंगारियां उस माचिस में जो किताबों के बीच बड़े आराम से पड़ी है, यानी फिर वही ज्ञान की ज्योति, वही उज्ज्वलता। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण कमल सर। और आज इस पुस्तक पर बहुत ही सार्थक और गंभीर बातचीत हुई। उम्मीद है कि यह बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। और अरुण कमल जी ने बहुत ही गंभीर के साथ बहुत विचारोत्तेजक बातें उन्होंने कही और कई संदर्भों को उन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से रेखांकित किया। मैं पुनः डॉक्टर विनय जी को हार्दिक बधाई देता हूं इस रचना के लिए और उम्मीद करता हूं कि आगे भी हिंदी साहित्य को आप इसी तरह समृद्ध करते रहे। आप सबका पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। साथियों,